आज हम पढ़ेंगे छप्पय छंद। छप्पय छंद है वो कैसा छंद है? एक विषम मात्रिक छंद है। अब सबसे पहले ये बात याद करने की है कि छप्पय छंद वो कौन कौन से छंदों से मिलकर बनता है। तो छप्पय छंद वो रोला और उलाला छंद से मिलकर बनता है। अब दोनों की हम सामान्य विशेषताएं समझ लेते हैं। रोला छंद है वो एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक यानी इसमें चारों चरणों में बराबर मात्राएं। उलाला है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक यानी 4 चरण है, उसमें से आधे चरणों में एक जैसी मात्राएं और आधे चरण में एक जैसी मात्राएं। अब इसमें जो है वो कुल मात्राएं होती हैं रोला छंद में 24 में 11-13 पर यति होगी। और उलाला छंद है उसमें सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं और विषम चरण यानी पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएं होंगी। अब हम छप्पय छंद की जो है परिभाषा समझ लेते हैं। छप्पय छंद यह एक विषम मात्रिक छंद है, यानी जो भी छंद है वो 2 छंदों से अगर मिलकर बनेगा तो वो विषम मात्रिक छंद ही होगा। दूसरा, इसमें 6 चरण होते हैं। तीसरा, प्रथम 4 चरण है वो रोला छंद के होते हैं। ये भी क्योंकि कई बार पूछते हैं कि पहले जो है वो रोला छंद आता है या पहले की पंक्तियां है वो उलाला की होगी। तो इसमें प्रथम 4 चरण है वो रोला छंद के होंगे, जिसमें कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं, क्योंकि रोला छंद में कुल 24 मात्राएं होती है। फिर अंतिम 2 चरण है वो उलाला के होते हैं। अब उलाला छंद है उसमें प्रथम चरण में 15 होती हैं और दूसरे चरण में 13 होती हैं। तो इसमें 2 ही चरणों में उलाला छंद को करना है, तो इसमें पहला और दूसरे चरण को एक में लाइन में लिखेंगे और तीसरे और चौथे चरण को एक में। तो पहले में 15 और दूसरे में 13 यानी 28 मात्राएं होंगी। तो अंतिम 2 चरण हैं, 2 जो चरण होंगे उसमें दोनों में 28-28 मात्राएं होंगी। अब हम इसकी उदाहरण पढ़ लेते हैं। इसमें जो है मातृभूमि की विशेषता का वर्णन किया गया है कि नीलांबर परिधान, नीलांबर यानी जो नीला आकाश है वह उसका वस्त्र है, हरित पट पर सुंदर है और उसके जो वस्त्र हैं हरियाली जो उसके वस्त्र है वो भी सुंदर है। सूर्य और चंद्रमा जो है उसके मुकुट हैं और रत्नाकर यानी समुद्र वह उसकी मेखला है। और जो नदियों में जो पानी बहता है वो उसका प्रेम का प्रवाह है और आकाश में जितने भी तारे हैं वो उसके फूल के समान हैं। बंदी जन, खगवरंद और जितने भी बंदी जन यानी बंदी बने हुए हैं वो सारे उसके कौन है? पक्षियों का समूह है। और सिंहासन कौन है? उसका शेषफन। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसमें अंतिम 2 चरण हैं वो तो किसके होंगे? उलाला छंद के होंगे। और ऊपर वाले 4 चरण हैं वो किसके होंगे? रोला छंद के होंगे। तो रोला छंद में कितनी मात्राएं हैं? हमने पढ़ा था 24 मात्राएं हैं, 11-13 पर यति होगी। तो इसमें जब हम मात्राएं गिनेंगे तो इसमें 11-13 मिलाकर 24 मात्राएं हैं। ये चारों चरणों में एक जैसी हैं। और अंतिम जो चरण है इसमें 2 चरण हैं, इसके अंदर आपकी 28 मात्राएं होंगी। क्योंकि उलाला छंद है उसमें 4 चरण होते हैं, तो उसमें पहला और दूसरे चरण को एक साथ लिखा है, तीसरे और चौथे चरण को एक साथ लिखा है। तो इसमें पहले चरण में 15 मात्राएं, दूसरे में 13, तो 15 और 13 मिलाकर 28। इसी तरह इसमें भी 15 और 13 मिलाकर 28 मात्राएं। तो ये आज आपका छप्पय छंद जो है वो पूरा हुआ।